नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है निगुएन 72 अंक है 2570। तो बढ़िया मैच होने वाला है, लाइव मैच है। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 6 सेकंड बचे हैं, तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा और मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि मैं नया मूव चलना चाहता हूँ इस मैच में और देखना है कि रिजल्ट क्या रहेगा। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकाल लेना चाहिए? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो इन्होंने C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन रखा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा नया मूव चलना चाहता हूँ, तो बिशप उठाकर मैंने C4 पोजीशन में रख लिया है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था इनका F7 वाला पॉन था, लेकिन इन्होंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट निकाल कर मैंने E2 पोजीशन में रख लिया। और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, ये मुझे ट्रैप करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने A7 से पॉन उठाकर A6 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स B7 से पॉन उठाकर B5 पोजीशन पे चल के मेरा वाइट बिशप ट्रैप करने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने बिशप के लिए जगह बना ली है, क्योंकि अगर इन्होंने B7 से, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा B7 से पॉन B5 पे चलने वाले हैं, तो जब आप मैच खेलेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसका एक रीज़न भी था। अगर मैं जगह नहीं बनाता तो देखिए B5 पे रखने के बाद ये C5 वाले पॉन को C4 पोजीशन रख दे तो मेरा वाइट बिशप मार सकते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में चल देना है, जिससे कि ये B7 वाले बिशप से मेरा E4 वाला पॉन ना मार सके। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं की है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो अगर नाइट निकाला है तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर E3 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखेंगे? तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। नहीं, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर चल सकते हैं, इसलिए मैंने H2 वाला पॉन उठाकर S3 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि अपने नाइट को G4 पोजीशन में ना चल सके। और मैंने पहले ही कहा है कि एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, एनालिसिस करनी भी चाहिए। मूव चलने से पहले ज़रूर एनालिसिस कीजिए कि इन्होंने कौन सा मूव चला है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले एक काम करूँगा, और अगर नाइट में उठाकर देखिए ये होता है रॉन्ग टच। मैं नाइट D2 पोजीशन पे रखना चाहता था, लेकिन क्वीन D2 पोजीशन पे मैंने रख दिया है बाई मिस्टेक। कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन में C3 पोजीशन पे चल सकता हूँ। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो C3 पोजीशन में चल दिया है। दैट मीन्स मैं इनका C5 वाला पॉन मार सकता हूँ अपने E3 वाले बिशप से। तो सबसे पहले इन्हें C5 वाले पॉन की सेफ्टी करनी पड़ेगी। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्हें C5 वाला पॉन बचाना है तो उसको C4 पोजीशन में रखना ही पड़ेगा, वरना उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। 10 सेकंड बचे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए इन्होंने मूव चल दिया है और A6 से पॉन उठाकर A5 पोजीशन में रखा है। तो अगर मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार भी देता हूँ तो कोई खतरा तो हाल फिलहाल में नहीं है। बिशप से मारूंगा ही, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पे चल सकते हैं और मैं उसको अपने इस पॉन से मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल मुझे इनसे कोई खतरा तो नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ?
कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं अपना क्वीन गंवाने वाला हूँ? नहीं, क्वीन तो बच जाएगा, लेकिन बिशप मारा जा सकता है, ये बात पक्की है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है मेन चीज़। तो क्या मेरा बिशप मारा जाएगा? मुझे तो लग रहा है मारा ही जाएगा। तो क्या मैं क्वीन गंवा दूँ? नहीं, क्वीन इतनी जल्दी नहीं गंवाना चाहिए। बिशप अगर मारा जाता है तो मारे जाने देना चाहिए। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और इस पॉन को उठाकर, नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट उठाकर मैं D2 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरा एक बिशप मारा गया है दोस्तों, और अब मैं थोड़े से प्रेशर में हूँ। देखिए, गलत मूव तो हो गया था, मैंने जो मूव सोचा वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, और अपना नाइट उठाकर सबसे पहले मैं C4 पोजीशन में रख सकता हूँ, और देखना है क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे। तो मैच शानदार है, और सोच समझ कर ये मूव चलना पड़ेगा। तो रूक बाहर लेके मैं आ गया हूँ, और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया मूव जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओहो, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है। कोई बात नहीं, इस चेक का तो मैं बच जाऊंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैच शानदार है। और क्या इन्होंने कोई मिस्टेक की? यस, मैंने गलती की, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता था जो कि मैंने दिया नहीं। तो क्या मुझे एक चेक दे देना चाहिए? नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद ही कोई मैं आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया। तो सबसे सही मूव मैं कौन सा मूव चलूँ? मेरे पास यही ऑप्शन है इसको मारने का, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मैच शानदार है, जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। रूक मैं सामने लेके आ गया हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा G2 वाला पॉन मारा तो अब मैंने अपने लिए सेफ्टी तो कर ली है, लेकिन मुझे सोचना है कि मूव कौन सा चलूँ। मैच शानदार है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो एक काम किया जा सकता है क्या? ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने एक काम कर सकता हूँ, और E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि कम से कम ये अपने रूक को F6 पोजीशन में ना रख सके। उसके बाद मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैच शानदार है, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर।
तो एक काम करूँगा, सबसे पहले तो इसको अपने क्वीन से मार देना चाहिए। नहीं, क्वीन से नहीं, अपने यस क्वीन से मैंने मार दिया है। और अब देखना है इनका मूव, बढ़िया मूव। तो क्या मैं हाल फिलहाल में इनको चेक दे सकता हूँ? नहीं, चेक नहीं दे सकता। तो कौन सा मूव चलूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? नहीं, तो इस पॉन को मारना पड़ेगा। और ये मेरे बिशप को मार सकते हैं वाइट वाले। और जैसे ही बिशप को मारेंगे मैं इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखना है इनका मूव उसकी, बढ़िया। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला, इनको एक चेक दूंगा। अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं एक चेक और दे सकता हूँ? कौन सा मूव चलूँ? ओ, कौन सा मूव चलूँ, ये मैं लगातार सोच रहा हूँ। देखिए मैच कठिन है थोड़ा सा, तो एक चेक और देना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने इनको जब चेक दिया था तो मुझे D3 वाला पॉन उठाकर, शानदार, यही मैं आपको बोल रहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो उस समय मैंने गलती कर दी। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। और ये अपने क्वीन को G3 पोजीशन में रख के मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ? ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने क्वीन को G3 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकते हैं। या तो इन्हें अपना रुक बचाना पड़ेगा या फिर मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने G3 पोजीशन से चेक दिया तो मुझे नाइट हटाना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा G3 पोजीशन पर रख के चेक दे सकते हैं, इन्होंने चेक दे दिया है। और मेरे पास एक मौका है इनका क्वीन मारने का, अगर इन्होंने कोई गलती की तो। नहीं की इन्होंने गलती, तो मुझे इनका रुक मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही मैं रुक मारूंगा ये मेरा नाइट मार देंगे। तो क्या मैं चेक से बच सकता हूं? नहीं, तो मुझे इनका रुक मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही मैं रुक मारूंगा ये नाइट मार देंगे, ये बात पक्की है। और अगर इन्होंने नाइट मारा तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो ये एक चेक दे सकते हैं मुझे, तो डिपेंड, बढ़िया। तो इनका क्वीन मारा गया। क्या क्वीन मारा गया? क्वीन तो मारा ही जाएगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। लेकिन मैंने गलती कर दी। ये देखिए मिस्टेक तो मिस्टेक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक रुक बचेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा रुक मार के मुझे एक चेक दे देंगे। तो मेरा एक रुक और क्वीन दोनों मारा जाएगा। तो गलती मैंने कर ली है। देखिए शानदार मैच था, लेकिन मिस्टेक हो गई है। और अगर गलतियां होती हैं तो आपको हार तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। बहुत बढ़िया मैच था, लेकिन गलती कर गए। तो इन्होंने दूसरा चेक मुझे दे दिया है, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो इस मैच में ज़रूर मिस्टेक तो हुई है, वरना इतनी खराब हार ना होती। लेकिन इन्होंने अच्छा मैच खेला कुल मिला के।
और जब अच्छा मैच खेला है तो श्रेय तो इनको जाएगा ही। तो बढ़िया मैच। तो देखिए यही होती है मिस्टेक। तो जितनी इनकी तारीफ करी जाए कम है। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।